कर्जा हो वैसा खर्चो मत, कर्जा हो वैसा खर्चो मत, क्लेश हो ऐसा बोलो मत, क्लेश हो ऐसा बोलो मत, पाप हो वैसा कमाओ मत, पाप हो वैसा कमाओ मत, रोग हो वैसा खाओ मत, रोग हो वैसा खाओ मत। निश्चित रूप से ये हम ऐसा काम ही ना करें, इससे कर जाओ। क्या भैया ऐसा काम कर रहे हो, ऐसा खर्चा ही क्यों कर रहे हो जिससे हमें कर्जा लेना पड़े, और ऐसा बोलो ही क्यों, तो क्लेश हो ऐसा बोली क्यों, बोलो मत, और पाप हो ऐसा कमाओ मत, है ना। अब ऐसा आप कमा रहे हो जिससे पाप होता जा रहा है, वो पाप फूट फूट के निकलेगा, निश्चित ध्यान रखना। आज तो कमा लिया, लेकिन कल जब पाप कर्म का उदय आएगा तो पाप आपको छोड़ेगा नहीं, निश्चित रूप से वो आपको उस पाप का भागी आपको बनना ही पड़ेगा। और फिर क्या बोला, रोग हो वैसा खाओ मत, क्योंकि आज का प्रकरण तो अपना वही है, अंतिम लाइन, रोग हो ऐसा खाओ मत। ऐसा खाई क्यों रहे हो जिससे रोग हो, मालूम है ये हानिकारक है, फिर भी ये रसना इंद्री के माध्यम से ये जिह्वा इंद्री मानती नहीं है ना, और सुनती नहीं है ना, और जानते हुए भी क्या करती है कि अपने आप को उसमें अंदर कर लेती है। तो निश्चित रूप से हाँ, अभी तो निश्चित रूप से ये मान के चलना कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, बस हमारे अंदर वो सामर्थ्य है कंट्रोल करने की। तो हम चाहें तो अपने आप को, अपने जीवन को संयमित भी रख सकते हैं और सुरक्षित भी बना सकते हैं। माइग्रेन पर आप लोगों से चर्चा करी, बहुत सुंदर सुंदर प्रयोग मैंने अपने जीवन में जो किए हैं वो बताए, गुरु जी सीखे वो बताए, और अब सिर दर्द पर भी आपको बता रहा हूँ। मैंने वैसे बोला, फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर दर्द जब होता है जब हम क्या करते हैं, मलमूत्र अपान वायु को रोकते हैं, तो निश्चित मान के चलना सिर दर्द होगा। हाँ, पेट में गैस बनती है, पित्त भड़कता है, एक कमजोरी से निश्चित रूप से सिर दर्द होता है। तो हम बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अगर इस प्रकार से कहीं कुछ हो रहा है तो हम उसको ध्यान रखते हुए उस सिर दर्द से हम बचते चले जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात हैगी। और मैंने आप लोगों को सिर दर्द में क्या बताया था, एक बहुत सुंदर प्रयोग मचकुंद का फूल बताया था। ये मेरा प्रायोगिक प्रयोग था, इसलिए मुझे इस पर बहुत श्रद्धा है। अरुण भैया ब्रह्मचारी जी ने इस प्रयोग को बताया था, मचकुंद का फूल बांटकर पीसकर आप लेप करें, सिर का दर्द बहुत जल्दी कवर होता है। और उस दिन मेरी मुद्राएं छूट गई थी, जो मैं मुद्राओं के माध्यम से निश्चित रूप से सबको ठीक किया। और यहाँ तक कि संघ में एक दो महाराज जी को तो इस मुद्रा से ऐसा कर दिया था मैंने, निरीह सागर जी महाराज जी का शायद ध्यान है मुझे, निरीह सागर जी महाराज जी थे, उनको अति वेदना हो रही थी, बहुत ज्यादा तीव्र वेदना थी। नेमावर की बात है, और नेमावर में मैंने क्या किया, मैंने उनसे कहा ये ज्ञान मुद्रा है, इस ज्ञान मुद्रा को बना लो आप। इस ज्ञान मुद्रा को जब आप बना लोगे तो इस ज्ञान मुद्रा के माध्यम से आपका सिर दर्द कम हो जाएगा। अब वो बोले कितनी देर रखूं, तो मालूम मैंने क्या किया, मैंने उनका हाँ ऐसी उंगली पकड़ी और टेप कस दी, टेप लगा दी, टेप से ये और ये मैंने, क्योंकि इतना ज्यादा सिर दर्द था कि मैं सब करने के बावजूद भी सिर दर्द ठीक नहीं कर पा रहा था। और मानना मैंने ऐसे किया, और वो उनकी उंगली टच रही पूरे समय, और उनका शनै शनै वो दर्द समाप्त होता चला गया। तो जो ज्ञान मुद्रा है, ये मस्तिष्क संबंधी रोग इससे दूर होते हैं। हल्का सा नाड़ी का स्पंदन महसूस होना चाहिए, ऐसा आपको इसको दबाना है, लेकिन टच ही नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा दबाव भी होना चाहिए। इससे आलस भी दूर होता है, इससे घबराहट भी दूर होती है, इससे चिड़चिड़ापन भी दूर होता है, इससे क्रोध भी चला जाता है, इससे हमारे अंदर की निराशा, तनाव, अनिद्रा की जिनको बीमारी है कि हमें नींद नहीं आती है, बेचैनी जिनको रहती है कि, या जिनके ज्ञान तंतु का लगता है कि हम अपने क्षोभसम का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो भी इसका प्रयोग करने से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, ये बड़ी। और साथ साथ में इससे आपका आभा मंडल आकर्षक बनेगा। इतनी सुंदर ये मुद्रा है, और ये लंबे टाइम तक कर सकते हैं। बाकी मुद्राओं की तो कुछ ना कुछ हम आपको नियमावली बताएंगे, लेकिन ज्ञान मुद्राओं को आप लंबे समय तक कर सकते हैं। सुंदर मुद्रा ये, सरल और सहज मुद्रा ये। इस मुद्रा में सुषुम्ना स्वर तुरंत चालू होता है, आप इसको बैठेंगे, लेकर बैठेंगे तो अपने आप सुषुम्ना स्वर चालू हो जाएगा। तो ये है, कल जब मैंने आप लोगों को परसों ये शून्य मुद्रा बताई थी, ठीक, तो शून्य मुद्रा में मैंने आपसे जो बताया था, इस शून्य मुद्रा कहते हैं, बड़ी सुंदर मुद्रा है। कल हमारा सिद्धार्थ भाई
जो कि बामोरा में है, वो बालक कल आया, बोले महाराज जी प्रवचन सुन रहा था, ऑनलाइन प्रवचन चल रहे थे और सच में बहुत आपने कहा सिर में भी काम करती शून्य मुद्रा, और बोले मैंने इस मुद्रा को लगाया 10 मिनट में, ये देखो इस मुद्रा से मेरा सिर दर्द समाप्त हो गया। कल रात को आप कोई था किसके सामने बताया था, आपके सामने बोला था ना कि सिर दर्द जो है वो समाप्त हो गया शून्य मुद्रा से। परसों ही मैंने बताया था ये मुद्राएं बड़ी काम की है, और मुझे तो संग में मुद्रा के नाम से ही जाने जाते कि महाराज जी मुद्रा में मिलेंगे, या तो ज्ञान मुद्रा में मिलेंगे, या आप प्राण मुद्रा में मिलेंगे, या अपान वायु मुद्रा में, तो वो मुझे उसका इफेक्ट मिलता है, मैंने उसको अनुभव किया है, इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये कि निश्चित रूप से ये ऐसा नहीं मानना कि ये सिर्फ कहानी है कि ये सिर्फ बताया जा रहा है, नहीं, इफेक्ट तुरंत के तुरंत आता है। तो एक ये मुद्रा, दूसरा इसी के साथ साथ जो भ्रामरी प्राणायाम हम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम अंगूठे को ऐसे लगाया, यू किया, ये प्राणायाम भी सिर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। सामान्य सिर दर्द हो, इसको आप भ्रामरी प्राणायाम को करोगे तो इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा जो एक अपान वायु मुद्रा है, अपान वायु मुद्रा कौन सी होती है कि 2 उंगली को ऐसे किया, अंगूठे को अंदर डाला, कहीं भी दर्द हो, कैसा भी दर्द हो, सर्वाइकल दर्द हो, रीढ़ का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, वायु से संबंधित अगर आपको पीड़ा हो रही हो, इस अपान वायु मुद्रा से ठीक होता है। और मैं तो कहता हूं जो लोग एक आसन करते हैं, जो लोग उपवास के बाद पारणा करते हैं, 20 मिनट पहले इस अपान वायु मुद्रा को लगा लें। इस अपान वायु मुद्रा को लगाएंगे तो पूरी वायु का निष्कासन होगा, उनको घबराहट नहीं होगी, उनको उल्टी नहीं होगी, उनको बेचैनी नहीं होगी, इस अपान वायु मुद्रा के माध्यम से। और इसका तो मैंने वहां भी बताया था, इतनी सुंदर मुद्रा है, अगर आपको लगता है मुझे हार्ट ब्लॉकेज है, आपके हार्ट ब्लॉकेज इससे खुल जाएंगे। आपको पहाड़ पर चढ़ना है, अब पहाड़ पर चढ़ना है, आप चाहते हैं तो आप चढ़े। अभी बताया था इसी मुद्रा से मांगी तुंगी जैसा पहाड़ उन्होंने चढ़ा, और बहने जो आरुण के नाम भूल गया मैं, आप लोग जो नाम बोलते वो याद है, हाँ दिशा और क्या नाम है उसका, रिया, वो जो बहनें हैं, तो उनने इसी मुद्रा, और भी लोग हैं जिनने इसका प्रयोग किया है, तो ये हार्ट ब्लॉकेज खोलता है, हृदय रोग से संबंधित है, हृदय की कमजोरी दूर करता है, धड़कन में प्राण ऊर्जा को देता है। अगर मान लीजिए उक्त राग है, आपका हाई ब्लड प्रेशर है, उसमें काम आता है, सिर दर्द में काम आता है, बेचैनी में काम आता है, पेट की गैस और घबराहट को ये दूर करता है। भोजन के बाद आपको घबराहट हो रही है, आप बस 10 मिनट आप वज्रासन में बैठे इसको लगा लें, तो ये बड़ा लाभकारी प्रयोग है। तो एक ये मतलब सिर दर्द में तो है ही, और साथ में इसमें भी इसका प्रयोग होगा। और शून्य मुद्रा का तो आपको बता ही दिया जाएगा कि वो तो अल्टीमेट रिजल्ट है ही शून्य मुद्रा का। तो 3 जो मुद्राएं, ये बड़ी काम की मुद्राएं आप लोगों के बीच में उस दिन छूट चुकी थी, तो वो मैंने आपको बता दी। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो कि उसके हैं। पहले इसमें से कुछ बातें और सिर दर्द के लिए पहले मैं बता दूं, फिर उसके बाद आपको अनुभव हजारा का जो बहुत सुंदर सा प्रयोग बताऊंगा कि ये जो सिर दर्द होता है, मुख्यतः से एक बात ध्यान रखना कि माइग्रेन के अलावा अगर आपका सिर दर्द है, पुराना कब्ज होता है, अधिकतर उनके सिर दर्द होता है, क्योंकि कब्ज के कारण क्या होता है, जो वायु होती है वो वायु ऊपर चढ़ती है, और वो वायु ऊपर चढ़ती है तो फिर उसके बाद दर्द होता है। या फिर जो लोग बहुत ज्यादा माइंड का प्रयोग करते हैं, जो बहुत ज्यादा माइंड का अधिक प्रयोग करते हैं, उनको आराम नहीं मिलता है और मानसिक तनाव रहता है, उनके लिए मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली प्रयोग बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। देखो ऐसा है, आप लोग बोलते हो महाराज दिन भर लगे रहते हो, सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हो, थकते नहीं हो क्या? तो मैं अपने जो थकान का आपको बताता हूँ, थकान नहीं, अगर आप मेडिटेशन करोगे तो थकान आपको लगेगी नहीं। और मेडिटेशन में भी आपको प्रयोग बता रहा हूँ, अगर आप थक गए हो, आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो और आपको लगता है कि मैं 1 घंटा पढ़ लिया, अब 1 घंटे पढ़ने के बाद आप कहीं दूसरी जगह मत जाओ, आंख बंद करो, और आंख बंद करने के बाद यहाँ पर आप नमो रिहंताणम सफेद वर्ण से, नमो सिद्धाणम लाल वर्ण से, नमो हरियाणम पीले वर्ण से, नमो बुज्जाणम हरे वर्ण से, और नमो लोहे सबुसाणम, बस आप तो ये कर लो, ठीक है ना? ये जादुई काम करता है नमोकार मंत्र, आपकी थकान को दूर कर देगा, शुद्ध ऑक्सीजन आपके माइंड पर पहुंचेगी, और आपको और फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर एक शक्ति आ गई है, मेरे अंदर ऊर्जा आ गई है, मेरे अंदर अपार सामर्थ्य आ गई है ना। चाहे तो अभी हाल हमने निकाल लिया, जो लोग चाहते हैं नमोकार मंत्र के पेपर्स हम दे देंगे, ये दिखता नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम अपने जहां पर हम ज्यादा देखते हैं उस स्थान पर आप चिपका लें, और फिर उसको बार बार देखें। जब आप बार बार देख लेंगे तो वो एक छवि आ जाएगी, जब वो छवि आएगी तो आप आंख बंद करोगे और झलकेगा आपको, और जब यहाँ झलकेगा तो आपकी थकान, आपका सिर दर्द इससे दूर हो जाएगा। ये प्रायोगिक प्रयोग आपको बता रहा हूँ, जब भी थकान लगे, जब भी मानसिक तनाव हो, आप इसको करो। और वैसे पहले बताया था, सामान्य सिर दर्द में भी आप पेट पर मिट्टी पट्टी रख सकते हैं,
पेट पर मिट्टी पट्टी रखने से सिर दर्द बहुत जल्दी ठीक होता है। और ठंडे पानी की पट्टी भी आप रख सकते हैं, उससे भी सिर दर्द बहुत जल्दी ठीक होता है। कटी स्नान तो मैं कह रहा हूँ इससे बढ़कर, हमेशा रोज बोलता हूँ इसके विषय में, उससे बढ़कर कोई चीज मैंने ना पाई है ना पा पाऊंगा। बहुत सुंदर इलाज है हर प्रकार का, जिनके हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं उनके लिए भी कटी स्नान बहुत सुंदर काम करता है। अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में निश्चित रूप से सिर दर्द जब होता है जब हम बहुत ज्यादा थकान कर लेते हैं तो नींद की आवश्यकता है। पर्याप्त आप नींद लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो हमने शवासन आप लोगों को बताया उसको भी आप लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आहार के मामले में आप सिर दर्द वालों को सेवफल का सेवन करना चाहिए। सेवफल में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो निश्चित रूप से मस्तिष्क के लिए कार्यकारी होते हैं, तो सेवफल आप लें, लेकिन वो कुछ किसी और चीज का बना हुआ पका हुआ आता है वो वाला ना लें, क्या कोई जो भी आता है कार्बेट वाला नहीं तो वो उल्टा नुकसान कर देगा आपको, हानिकारक हो जाएगा आपके लिए। ककड़ी का सेवन बहुत अच्छा है, आप ककड़ी लें। ककड़ी के रस में एक ऐसे प्रकार का पदार्थ होता है जो आपके दिमाग को, वो आपकी मस्तिष्क को तरावट में बदलता है। तो आप बोले बस इतना ध्यान रखना कि चातुर्मास 4 महीने में ककड़ी को नहीं लेना। आप चातुर्मास में ककड़ी का सेवन करेंगे तो आपको मलेरिया या फिर वो जो वायरल होता है वो वायरल बहुत जल्दी पकड़ेगा, है ना। तो उस समय आप ध्यान रखना। अखरोट अपने आप में अपनी आकृति को बता रहा है, उसकी आकृति आप खोलोगे तो कैसे दिखता है वो, जैसे हमारा एक दिमाग है ना वैसी पूरी आकृति उस अखरोट में आएगी। तो आप अखरोट का सेवन करें जिनको सिर दर्द होता है, वो भी बहुत अच्छा आएगा। दूसरा, सौंठ भी आप अगर लेंगे तो सौंठ के माध्यम से वायु विकृति का नाश होता है। पहले भी बताया था मैंने आरोन में कि हमारे पास एक वैद्य जी आए थे, उनने कहा हर एक उसमें थोड़ी थोड़ी सौंठ, बहुत कम मात्रा में आप सौंठ देंगे तो वायु विकृति समाप्त होती है। बड़ा लाभकारी प्रयोग है ये भी। पुदीना आप लें, ये पुदीना भी सर दर्द के लिए बहुत अच्छा कार्यकारी औषधि है। मैं तो हाई ब्लड प्रेशर वालों को गारंटी देता हूँ, बिल्कुल 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और वो चटनी आप प्रतिदिन खाओ, बिना गोली के आपका हाई ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल कंट्रोल। सैकड़ों लोगों को कर चुका हूँ। एक आरोन में माँ आई थी मेरे पास अभी हाल, जब मैं नेमावर में था तब प्रतिमा लेकर अचैशी के पास से वो हमारे पास आई और उसने ये शब्द बोले थे माँ ने बोला था महाराज जी मेरी गोली बंद हो जानी चाहिए। तो मैंने कहा था बस पुदीने हरे की चटनी, आपको पुदीने की चटनी लेना है। वो माँ उस दिन से चटनी लिया, आज तक गोली की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। गोली क्या है, गोली का कोई मतलब ही नहीं निकला, मतलब उनके जीवन में गोली ही समाप्त हो गई। ये बहुत सुंदर ये प्रयोग है। उसके अलावा एक और प्रयोग होता है फास्फोरस, बहुत कम मात्रा में आप जल में डाल दें और उसका सेवन करें, बहुत लेकिन कम मात्रा में लेना। वो भी अगर आप लेंगे फास्फोरस युक्त जल, उसके माध्यम से भी बहुत सुंदर इसका रहेगा। और आपको पता है बच्चों को जो सर दर्द हो रहा है उसका कारण है ब्रेड बिस्किट। आप ब्रेड बिस्किट ले रहे हैं ये ना लें, और पापड़ जो ले रहे हैं वो ना लें, क्योंकि पापड़ जो होता है वो भी उसके अंदर पापड़ इस प्रकार से बनता है, उसमें इस पदार्थ होते हैं जो सिर दर्द को पैदा करते हैं। बेसन से बनी चीजें बिल्कुल ना लें, मैदा बिल्कुल ना लें। दालों का सेवन में मुख्यतः से तुअर की दाल और उड़द की दाल से आप बच जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे प्रमुख कारण तो एक ही है, तनाव से बच जाएं, सब मामले खत्म हो जाएगा। मामला ही खत्म हो जाएगा। अगर आप तनाव से बच गए तो समझ लेना आपने सब कुछ कर लिया। बस वो तनाव से ही तो नहीं बचते बनता महाराज, उसका इलाज बता दो। उसका इलाज तो ये है कि आप अपने आप को अपडेट रखें और हम तनाव से बचते चले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अब जो अनुभव आ जा रहा है सच में उसके प्रयोग तो बड़े ही प्रायोगिक और सैद्धांतिक प्रयोग है। उन प्रयोगों के कुछ प्रयोग अभी बता रहा हूँ, हालांकि उन्होंने तो बाम और तेल बताया, लेकिन मैं क्रम से बता रहा हूँ, है ना। समय पर मुझे करना है, जितना होगा उतना करूंगा, लालच नहीं करूंगा, बाकी कल करूंगा, है ना। तो समय पर बिल्कुल काम करना है। सिर दर्द आप लोगों को, हमारी चिंता महाराज का उपास है तो जल्दी से उठ जाए। लोग सोचेंगे कि महाराज जी जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं, ऑनलाइन वालों को तो पता नहीं है। तो भैया हम इसलिए जल्दी कर रहे हैं लोगों को कहने पे कि हमारी पारना है, ठीक है ना, समय पे हो जाए इसलिए। तो सिर दर्द दूर करने वाला एक योग, 4-5 योग बहुत सुंदर सुंदर है, इसके बहुत सुंदर प्रयोग होंगे। लौंग का तेल, जो लोग कॉपी पेन लिए वो लिख सकते हैं इसको। लौंग का तेल, दालचीनी का तेल, इलायची का तेल, इन तीनों को मिलाइए। काय का बोला मैंने, लौंग का तेल, दालचीनी का तेल,
इलायची का तेल, इन तीनों को मिलाओ और लगाओ। और अथवा एक काहू और कद्दू, गुलाब और बादाम के तेलों को बराबर लेकर मिलाओ। ये तेल बताए मैंने, काहू एक आता है पदार्थ, मिल जाएगा यूट्यूब पे डालना, काहू, कद्दू, गुलाब और बादाम के तेलों को बराबर लेकर मिलाओ। इससे दर्द की जगह पर जहां दर्द होगा वहां पर आप लगाओगे तो बहुत अच्छी बात है। और हल्का सा आप कान में डाल दो, तो कान में डाल दोगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करेगा। और एक और इसी में आपको बताया, कल्पतरु, कल्पतरु होता है, उसका थोड़ा सा रस और सरसों का तस लेके आप उसकी नश्य दो। सरसों का तेल और कल्पतरु तेल, उनको बराबर मात्रा में मिला लो। और बराबर मात्रा में मिलाने के बाद उसको ऐसा ले लो और उसके नाक में लंबा लंबा उसको खींचो। तो वो जो लंबा लंबा आप खींचोगे उससे भी आपके सिर दर्द में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। अब एक प्रयोग जो दोनों एक साथ होते हैं, जिनको नेत्र में भी तकलीफ हो रही है और जिनको सिर में भी दर्द हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है, तो उसके लिए आपको प्रयोग बताता हूं कि छोटी इलायची के दाने 4 तोले, है ना, नौसादर 3 तोला, देशी कपूर 3 माशा और पिपरमेंट 1 से 1.5 माशा और तिल का तेल आधा सेर, तिल का तेल आधा सेर और नींबू का रस पांव भर, नींबू का रस पांव भर, है ना, सबको मिला लो। फिर उसको खूब हिलाओ, ठीक, खूब अच्छी तरह से हिलाओ। और इसको हिलाने के बाद इसे लगाने से आप जब इसको सिर पर आप लगाओगे, ये प्रलेप है, लेप तैयार हो जाएगा, मतलब तेल जैसा तो रहेगा लेकिन लेप जैसा रहेगा। और फिर इसका लेप जैसा आपको लगाना है, तो आप निश्चित मान के चलना, इससे आपको दोनों में फायदा होगा। आपकी आंखों में भी आराम मिलेगा और साथ साथ में आंखों का लालपन भी खत्म होगा और सिर दर्द भी आपका समाप्त होगा। अति उत्तम तत्काल प्रभावक ये प्रयोग है ना। और इसमें आप इतना कर सकते हैं कि छोटी हर्र मिलती है सामान्य से, एक बाल हर्र बोलते हैं उसको, बाल हर्र और गुलाब का जल, गुलाब का जल मतलब गुलाब जल आता है का, या पानी नहीं मिले तो पानी में भी आप दोनों को घिसो। किसको? छोटी हर को, है ना, आप काय को उसको घिसो, गुलाब जल या पानी में आप घिसो और गुना करके पलकों पर लेप लगा दो। हमने कराया है, कहाँ लगाना ये हर को, हाँ नहीं पल, भों पे नहीं, भो इसको बोलते हैं, पलक, इस स्थान पर आपको इसका लेप करना है। घिस कर आप जब लेप करोगे तो जो आंखों में लालपन है, भू लालपन भी दूर होगा और वायु विकृति से दर्द हो रहा है वो भी दूर होगा। यहां पर करना, बस ध्यान रखना आप, है ना। और इसी के साथ हम बता रहे हैं कि बकरी के दूध के खोए की टिकिया बनाकर जब आप सिर दर्द और दोनों है, आप उसको, बकरी के दूध होना चाहिए, उसी का खोवा चाहिए, ध्यान रखना। हाँ कि बकरी, तो आप भैंस का करो फिर बोलो महाराज नहीं आराम मिल रहा है, तो बकरी के दूध का खोआ आपको बनाना है। जिनकी आंखों में बहुत ज्यादा लालपन आ रहा है आप उसको यहाँ लगा दें टिकिया बनाकर, देखना तुरंत इफेक्ट मिलेगा उसमें। आपको खुद को लगेगा कि कितनी जल्दी इसका रिजल्ट मिला और बहुत जल्दी इससे आपको आराम निश्चित रूप से मिलता चला जाएगा। एक और शिकायत है बहुत सारे लोगों की, सर दर्द इसलिए होता है कि हम चाय हमने छोड़ दी। हाँ जल्दी से, हाँ तो मैं आपको एक चाय बता रहा हूं, इसको आप पियो। ये चाय स्फूर्तिदायक भी है और आपके लिए बड़ी सुंदर भी रहेगी। आप तो इसमें उस दिन भी एक प्रयोग बताया था मैंने उसका, अभी पहले सुन लो इस वाले प्रयोग को। काली मिर्च, सौंठ, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची, इनके 2-2 मासे ले लो आप, ठीक। काली मिर्च, सौंठ, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची 2-2 मासे ले लो और अब आधा पाव उबलते पानी में इसको डाल दो और फिर उसके बाद आप उतार कर, कुछ ध्यान रखना, कुछ चाय की पत्ती, कुछ बहुत मात्रा में आप उसको डालकर ढक दो, क्योंकि आपको चाय का टेस्ट भी चाहिए उसमें। उबालना नहीं चाय को, आपको पहले इसको उबाल लिया, बहुत ज्यादा उबाल लिया, उबालने के बाद नीचे ली और चाय की कुछ पत्ती उसमें डाल दी, ठीक, और पत्ती डालकर ढक दो और फिर छान कर दूध मिलाकर पी लो आप। ना तो चाय, जैसे चाय तो क्या उबालते हो आप, तो चाय का पूरा सत्व आता है तो बहुत हानिकारक है। जिनकी चाय नहीं छूट रही है
और जो चाहते कि चाय छोड़ना चाहते हैं तो मैं तरीका बता रहा हूँ, आप ऐसे उबालो, अच्छे उबाला, उबालने के बाद 4-6 पत्ती उसमें डाली, ढक दिया, अभी बहुत गर्म है वो, ठीक है ना, और ढकने के बाद आप उतारा, उसमें थोड़ा सा आपने दूध मिला दिया और फिर आप उसको ले लो, आपकी वो सर दर्द भी दूर हो जाएगा और उसको छान कर आप पी लो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चाय तो पीना नहीं है, बस उसको तुरंत छाना और आप पी लेना आप, बिल्कुल। तो उस चाय से कफ जन्य वात जन्य विकार भी दूर हो जाएंगे, आपकी दिमाग की शक्ति भी आपको मिलेगी और स्फूर्ति भी हो जाएगी, और चाय जैसी चीज आपकी धीरे धीरे छूट जाएगी। फिर वो चाय की मात्रा आप कम करते जाना, पहले 10 दाने डालें तो 5 डालना, 3 डालना, 2 डालना, 1 डालना, फिर धीरे धीरे खत्म कर देना। तो ये आपकी चाय भी छूटेगी और उससे जो दर्द हो रहा है वो भी चला जाएगा। अब नाक या सिर में कीड़े हो जाने पर सिर दर्द होता है, नाक में कीड़े और सिर में कीड़े दोनों, ऐसा आपको आप देखना, आप जांच करेंगे तो कीड़े पाए जाएंगे। तो नाक में भी कीड़े होते हैं, सिर में भी कीड़े होते हैं, तो क्या करें कि नाक और सिर के कीड़े दूर हो जाए और हम सर दर्द में आराम मिल जाए। तो मूली के रस, मैंने पहले बताया था, मूली के रस का नस या मूली के छार या पानी में घोले हुए मूली की छार का नस दिन में 3 बार लें, सुबह दोपहर शाम। जब आप इससे लेंगे तो जो कीड़े हैं वो कीड़े अपने आप बाहर होंगे, अपने आप समाप्त होते हैं। और यदि धूप से सिर दर्द हो तो जो प्रयोग मैंने कल बताया था माइग्रेन में, आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन दर्द धूप में हो तो, है ना, सिर दर्द हो तो मेहंदी के फूलों को सिरके में पीसकर दर्द वाली जगह पर आप लगाओगे तो शीतलता और मिलती चली जाएगी। और पीड़ा हो तो दालचीनी, और आपको बता दें कि दालचीनी को पानी में और चंदन की तरह घिसकर लगाना है। दालचीनी को वो जो प्रयोग बताया था आपने कि कल की दालचीनी को कैसे घिसना है, चंदन की तरह घिसना है, ठीक। उस दालचीनी को लकड़ी को आप लगाओगे तो निश्चित रूप से वो जो आपकी पीड़ा है, वो जो आपका रोग है, वो जो आपकी व्याधि है, वो निश्चित रूप से उसमें आपको आराम मिलेगा। अब एक और जो प्रयोग हैगा वो सुंदर सा प्रयोग हैगा और इससे स्फूर्ति भी आती है ना। कल ही परसों कोई ने बताया था मुझे, वंशलोचन किसी ने बोला था, कोई ना कोई कल परसों वंशलोचन का बोल रहा था, ध्यान नहीं, तो वो अच्छा प्रयोग है, वंशलोचन वाला है प्रयोग, बहुत अच्छी औषधि होती है ये। बांस, पुण्यांशी के भाई ने बोला, हाँ जो भी है, तो वो अच्छी औषधि है कि खोआ 2 तोला है ना, और छोटी सफेद इलायची थोड़ी मात्रा में, और वंशलोचन 2-2 मासा आप लें और सबको पीस कर आप इसको जहां भी मतलब तालू पर इसको बांधना है। क्या बांधना है? तालू, तलवे पर बांधना है इसको। ये महाराज जी माता जी के लिए प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि भोजन जो है वो लेना नहीं है, तो आप इसका प्रयोग करें। फिर से बता रहा हूं, काम का प्रयोग है, अच्छे से इसको कलेक्ट कर लें आप। खोवा 2 तोला, छोटी इलायची जो है सफेद छोटी इलायची ले ली हमने 2 मासा, वंशलोचन ले लिया हमने 2 मासा, सबको मतलब मिला लें आप, ठीक, मतलब फेंट लें, मिक्स हो जाए वो, तो उसको सुबह और शाम, सुबह का तात्पर्य सूर्योदय के पहले तलवे में बांधना है, और उसके बाद रात को भी आप इसको तलवे में 2-3 घंटे के लिए बांध सकते हैं माता जी महाराज जी के लिए। तो इससे भी जो है वो सिर दर्द जो है वो दूर होगा। और अब और कुछ बहुत सुंदर प्रयोग सिर दर्द वाले आपको बता रहा हूँ। ये तीनों प्रयोग वेद जी ने यहाँ पर ऐड किए हैं, बहुत सुंदर प्रयोग है कि सफेद चंदन को बारीक घोट कर रख लो। चंदन 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, इसमें मैंने सफेद ही बोला है तो आपको सफेद ही प्रयोग करना है। सफेद चंदन को पानी से बारीक घोट कर या घीस कर रख लो, और उसमें सौंठ, सेंधा नमक, थोड़ी सी शक्कर मिलाकर दर्द की जगह लगाओ। पहली बार मैंने देखा शक्कर लगाते वक्त कहीं प्रयोग करके देखा, लगे यहाँ पर लगा, खाने का प्रयोग नहीं है ये, क्या है? लगाने का है। हाँ, तो आप खा लो, नहीं खाना नहीं है। चंदन को घिसना है, उसमें सौंठ मिलाना है, उसमें नमक भी मिलाना है, और उसमें मीठा भी मिलाना है, और जहां पर दर्द हो उस स्थान पर आप लगा लो। ये प्रयोग है। दूसरा, ये भी बहुत सुंदर प्रयोग है, काम का प्रयोग है। एरंड की जड़ का छिलका, एरंड के पेड़ की जड़ होती है, उसका छिलका, मतलब उसमें भी जड़ मोटी होती है, उसका सिर्फ छिलका निकालना है आपको, जड़ नहीं। एरंड की जड़ की पेड़ का छिलका, और उसमें कड़वा कूट और सौंठ, कड़वा कूट होता है वो लेना, और तीनों को बराबर लेकर अब छाछ, वो जो होती छाछ आपने देखे ना, दही वाली नहीं, जो मत के जो छाछ निकलती है वो उस छाछ में पीसो, और
उस छाछ में ही पीसना है और किसी में नहीं पीसना, और फिर गर्म करना है और गुनगुना करके उसका लेप कर दो। माता जी महाराज जी के लिए काम का प्रयोग, ठीक। उसको गुनगुना करके अब उसका लेप कर दो। जिनको हमें दर्द होता ही नहीं, चिंता ही नहीं करो, हमारे पास तो नहीं अभी है ना, हमारे पास तो कोई नहीं। तीसरा, पुराने दर्द पर, पुराने सिर दर्द पर 5 तोला है ना, 5 तोला क्या तंबाकू लेकर उस पर थोड़ा थोड़ा, सुनो तीसरा प्रयोग बहुत सुंदर, कि पुराने सिर दर्द, अगर आपको पुराना सिर दर्द हो, ठीक, तो पुराने सिर दर्द पर 5 तोला तंबाकू लेकर है ना, उस पर थोड़ा थोड़ा छूने का पानी छिड़को। बहुत काम का प्रयोग है, वास्तविकता में इससे रिजल्ट मिलेगा। ध्यान से सुनो उसको, कि पुराने सिर दर्द है, सालों हो गया ठीक नहीं हो रहा है, तो 5 तोला तंबाकू लेकर उस पर थोड़ा थोड़ा चूने का पानी छिड़को। सुनो ध्यान से, और फिर हाथ से मलकर मुंह बंद बर्तन में 3 दिन तक पड़ा रहने दो। फिर से बोलूं भैया, समझना, काम का प्रयोग है, सीरियसली समझो उसको। क्या बोल रहा हूं? 5 तोला तंबाकू, काय जिसको बहुत ज्यादा हेडेक है और बहुत पुराना है, सालों वाला है, ठीक नहीं हो रहा, उनके लिए बता रहा हूं कि 5 तोला तंबाकू लेकर उस पर थोड़ा थोड़ा चूने का पानी छिड़को। छिड़क दिया और फिर उसको मतलब छिड़को और हाथ से चलाकर, मतलब उस पानी में वो पूरा हो जाए, हल्का हल्का हो जाए, ऐसा कर दो। और फिर मुंह में बर्तन को बंद कर, मतलब ऐसा बर्तन रहे जो पैक हो जाए, समझ लो, मतलब पैक कर दिया, और पैक कर 3 दिन तक पड़े रहने दो। 3 दिन तक आवाज को कुछ नहीं करना है। फिर क्या करना है? बोले फिर उसको धूप में सुखा दो। उसको धूप में सुखा दिया, फिर हल्का हल्का तवे पर सेक लो, धूप में सूख जाए, फिर हल्का हल्का तवे सूख लो, और फिर उसको फिर क्या करना है? कपड़े से उसको छान लो। कपड़े से छान लिया और फिर साथ में उसमें क्या करना है कि मतलब बहुत कम मात्रा में नौसादार, काली मिर्च, हल्दी भुनी हुई वाली है ना, और थोड़ा सा भुनी हुई, और घी में भुना गेरू, घी में भुना गेरू लाल मट्टी जो घी में भुनी हुई हो, सिकी हुई हो, है ना, और थोड़ी मेथी, है ना, मतलब इसका एक डेढ़ मासा ले लो आप, सबको डेढ़ मासा ले लो, एक थोड़ा मतलब डेढ़ मासा, और भुनी हुई मेथी सबको लेकर और मामूली घी में मिलाकर घोट लो। और बाद में अब आपको मासा लेकर घी में मिलाकर खूब घोट लो, और बाद में तंबाकू भी मिला लो, फिर इसकी नश्य लेना चाहिए। तो जब आप नश्य लोगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें बहुत आराम मिलेगा, ठीक। तो ये तीसरा प्रयोग मैंने आपको इसका बहुत सुंदर सा आपको बता दिया है।